हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष सिंह लेक्चर्स पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं ना, ये संख्याएं एक्चुअल में कैसी होती है। मुझे एक बात बताओ, सोचना इस बात को। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है तो आप सब लोगों को पता है कि इसको अगर मैं हल करूंगा तो ये माइनस का एक इधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये प्लस माइनस क्या है, दूसरी बात ये रूट क्यों लगा। ठीक। और अगर यही चीज आपको इस फॉर्मेट में पूछी जाती, यही चीज आपसे अगर इस फॉर्मेट में पूछी जाती, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसे आपको हल करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1, तो एक्स का मान अगर आप निकालोगे तो ये इस तरह से आएगा रूट माइनस 1। तो यहां पर एक चीज आती है कि क्या रूट में कोई नंबर होता है। आपने देखा है द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, द्विघात समीकरण जो कि इस फॉर्मेट में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट में आपके पास द्विघात समीकरण होती है। इसको हम हल करते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा, इसके अलावा जब कभी भी गुणनखंड नहीं होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं। उस केस में चच्चा जो फॉर्मूला देके गए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में, 9वीं में भी पढ़ा था। एबीसी क्या है आपके पास, वो वास्तविक संख्याएं हैं यहां पर। अब इस फॉर्मूले से भी हम मान निकालते हैं। लेकिन यहां पर आपने एक चीज और देखी होगी कि जो रूट में आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये इसे हम डी से डिनोट करते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि डी का जो मान है वो हम देखते थे और फिर बताते थे कि एक्स का जो मान है वो वास्तविक होगा, एक्स का जो मान है वो काल्पनिक होगा, बराबर होगा 0 के। ये 3-4 केस बनते थे। तो डी का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। देखिए, डी का मान 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हल करने पर आपको 0 प्राप्त हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि ये जो डी है इसको हल करने पर 0 से बड़ा, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। या हो सकता है डी का जो मान वो 0 से छोटा हो, यानी कि 0 का मान जो है वो डी से बड़ा हो। तो ऐसे 3 केस आपने बन रहे हैं। डी का मान 0 के बराबर, डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान 0 से छोटा। 3 केस आपके पास यहां बन रहे हैं। यहां पर आप देखते थे, आपको पता है ये क्या है, बराबर है। ये आपके पास क्या है, बड़ा है और वास्तविक है। इस केस में आप लिखते थे काल्पनिक, इस केस में आप लिखते थे काल्पनिक। पर क्या आप मुझे बता सकते हो काल्पनिक होता क्या है। आपने तो नंबर आज तक 2-3 चीजें पढ़ी होंगी। आपने नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा अभी तक, आपने नंबर्स के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। आपने नंबर्स के बारे में अभी तक पढ़ा है कि भाई वास्तविक संख्याएं होती है और जो आपके पास दो चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें एक होता है परिमेय संख्या, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा जो है वो है अपरिमेय संख्या। तो फिर सम्मिश्र संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय p बटा q और अपरिमेय जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये आपने अभी तक पढ़ा है 10 तक। अब सम्मिश्र संख्या की हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जब रूट के अंदर आपको कोई ऋणात्मक नंबर मिल जाए, जैसे -1, और या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर करने पर भी, जिसका वर्ग करने पर भी आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलती है, ऐसे केस को हम बोलते हैं कि वो आपके पास जो है सम्मिश्र संख्या की फॉर्मेट बन जाएगी। कैसे, वो देखिए। जैसे मान लीजिए -1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर आपके पास प्लस का 1 आता है। ठीक है, अगर मैं -2 का स्क्वायर कहूं तो आप बोलोगे कि सर आपके पास ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, यानी कि माइनस का स्क्वायर करने पर आपको धनात्मक संख्या मिलती है। लेकिन ऐसा केस जब आपका स्क्वायर करने पर भी आपको ऋणात्मक संख्या मिले
तब हम बोलेंगे कि वो जो है आपके पास सम्मिश्र संख्या है। इसे एक ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक, ये एक वर्ड है आयोटा, आई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है आयोटा। और आयोटा क्या एक्चुअल मतलब होता है गणित में, रूट में जब भी -1 होता है तो उसे हम आयोटा से शो करते हैं। यानी कि आपके पास एक सिंबल हो गया कि अगर रूट में कभी -1 आ जाता है तो आप उसको आयोटा से डिनोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या की। अब आती है आपकी मेन बात, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को z से भी डिनोट करते हैं, सम्मिश्र संख्या को c से भी डिनोट करते हैं। आपको z से भी देखने को मिल जाएगी, आपको c से भी देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर सम्मिश्र संख्या क्या है, दो संख्याओं को जोड़ने से बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। बोलने से भी पता लग रहा है, सम्मिश्र, मिश्र, मिश्र मतलब मिश्रण, सम मतलब जोड़ना, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ना। अब वो दो संख्याएं कैसी हो सकती है, जिसमें पहली संख्या है आपके पास वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरी संख्या जो है वो है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो दो संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, एक सम्मिश्र संख्याएं बनाती है। ये आपके पास क्या है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ये तो नाम हुआ इनके, तो डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, z बराबर होता है a प्लस आयोटा b, जहां पर ये z क्या है, सम्मिश्र संख्या, और आपके पास ये क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, a को हम क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या क्या है, ये पूरी, यानी कि b जो है आपके पास वो काल्पनिक संख्या है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये जो a है आपका, a ये क्या है, वास्तविक संख्या, और b क्या है आपके पास, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। उदाहरण के तौर पे देखो, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी गई हो, z बराबर 5x 5 प्लस 6 आयोटा, तो ये क्या है, ये आपके पास एक संख्या है, कैसी, सम्मिश्र संख्या। अगर आपको ऐसा लिखा हो z बराबर 5, तो क्या ये एक सम्मिश्र संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो 5 प्लस आयोटा गुणा 0। और अगर आपको सिर्फ z बराबर आयोटा दे दिया जाए और आपसे कहा a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखिए, तो उस केस के लिए भी आप देख सकते हो, यहां पर ये आयोटा है, और इस आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट में -1। अब आप यहां पर देखिए कि z बराबर अगर आपके पास कितना है, आयोटा, तो ये भी क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे देखिए आयोटा का जो मान है वो है रूट में -1। अगर आपको ये ध्यान हो जाएगा ना, तो आप इनके क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह सॉल्व कर लोगे। कैसे, वो देखिए, जैसे आयोटा स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो -1 का वर्ग करने पर स्क्वायर से रूट कट जाता है। चलो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से अभी तक कि भाई स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? दो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट, कि जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों आता है, पहली बात तो ये, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। ये दो चीजें बड़ी काम की है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्वायर हटाने पर रूट क्यों आता है। एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपके पास 4 है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x बराबर प्लस माइनस 4 रूट 4, और इसको लिख देंगे प्लस माइनस 2। अब समझिए कि ये जो प्लस और माइनस है, इसके पीछे इसके आने का कारण क्या है, ये प्लस माइनस कैसे आया, डायरेक्ट टिक तो नहीं लगाया आपने। इसको समझने के लिए कंसेप्ट चलते हैं, थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है, देखो x बराबर अपन मान लेते हैं, आपके पास 1 मान लिया मैंने, ठीक, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, बन गया। अगर इस 1 के स्क्वायर को मैं यहां पर ले आऊं, यानी बराबर के इधर की तरफ ले आऊं, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं।
अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपने बचपन में पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर 0। जब आप x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखते हो तो x का मान प्राप्त होता है 1, और जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखते हो तो x का मान प्राप्त होता है -1। ठीक है, अब देखो x के दो मान प्राप्त हुए, एक प्राप्त हुआ धनात्मक, एक प्राप्त हुआ ऋणात्मक। तो ये कारण है, अब x के दो मान है ना यहाँ पर, तो यही कारण होता है कि यहाँ पर हम एक बार क्या लगाते हैं प्लस और एक बार क्या लगाते हैं माइनस। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता रहा था कि स्क्वायर हटने पर रूट क्यों आता है। ठीक है, ये अगर यहां से हटाया तो इसको यहां भेज देते हैं तो वो रूट क्यों लगाते हैं, एक्चुअल रूट लगाते नहीं है। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है 4, तो इसको दो तरह से समझ सकते हो आप। पहली चीज क्या, ये आपके पास कोई नंबर है तो ये यहां जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 4 की घात 1/2। ठीक है, इस 4 की घात 1/2 है, तो ये 4 एक्चुअल में एक ऐसी संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये x बराबर 2 का स्क्वायर और इसकी घात जो है वो 1/2। ठीक है, तो 9वीं कक्षा में आपने एक चीज पढ़ी है कि a की घात अगर m है और इस पूरे की घात अगर n है तो इसको लिख सकते हैं a की घात m इंटू n। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। एक कारण तो इसका ये रहा कि स्क्वायर हटता है तो ऐसा क्यों आता है। ठीक है, यानी कि आपके पास स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों आता है, वो उसका रीजन ये रहा। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल गई। दूसरा, ये जो रूट है ना, रूट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही होता है 1/2। ये क्या है, 1/2 आधा, पावर जो है आपके पास आधी। जैसे होता है ना कि x की घात अगर 1 है, मान लीजिए x की घात 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं रूट x गुणा रूट x। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि रूट x जो है यानी x की घात 1/2 है, यहां पर भी x की घात 1/2 है। आधा और आधा कितना होता है, 1, तो इसलिए वापस कितना आ जाएगा आपके पास x, क्योंकि आधा समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आपने पढ़ा है। ये आपको मैंने दो चीजें बताई कि स्क्वायर हटा तो आपके पास ये रूट वाली फॉर्मेट, और दूसरी बात कि प्लस माइनस क्यों आता है। अब हम वापस आते हैं सम्मिश्र संख्या पर। ठीक है सब, देखिए नेक्स्ट, आयोटा स्क्वायर का मान जो है वो आपके पास है -1। आयोटा स्क्वायर का जो मान है आपके पास -1 है, यानी कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर भी अगर आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो आपके पास क्या होगी, सम्मिश्र संख्याएं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोटा की घात 3। इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान अभी आपने देखा -1 होता है। अगर आप ये याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 गुणा आयोटा, और इसको हल करने पर आपको प्राप्त होता है माइनस का आयोटा। इसका मतलब है कि आयोटा की घात अगर आपको कहीं पर भी 3 देखने के लिए मिल जाए तो आप आंख बंद करके उसको माइनस आयोटा लिख सकते हो। आगे देखिए, तो साहब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की घात 3 है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा की घात अगर 4 है तो इसको लिख सकते हैं अपन आयोटा स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा की घात 2 और इसकी भी घात 2। आयोटा की घात 2 जो है उसका मान है -1, तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। इसका मतलब हुआ कि आयोटा की घात अगर 4 है तो आप उसको लिख सकते हो 1। आयोटा की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। इसको थोड़ा सा और आगे देखिए, अगर आयोटा की घात 5 है तो आप इसको डायरेक्ट तोड़ के लिख लीजिए आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो वापस 5 बन जाएगा। तो यहां पर देखिए आयोटा की घात 4 का मान है 1 और ये आयोटा से गुणा कर दोगे तो आयोटा की घात 5 का जो मतलब हो जाएगा वो कितना है आपके पास, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयोटा की घात अगर 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 2। आयोटा की घात 4 का मान जो है वो आपको अभी देखा कितना है, 1, तो आप क्या लिखोगे, ये तो 1 है, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये -1 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिख दिया, आयोटा की घात 4 का मान जो है वो मैंने 1 लिख दिया तो -1 बन गया। नेक्स्ट देखिए, आयोटा की घात अगर 7 है तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3।
तो आयोटा की घात 4 का मान तो हो गया 1 और आयोटा की घात 3 का मान हो गया माइनस आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा। ठीक, अब अगर आपको ये वैल्यूज याद हो गई, इसी तरह से आयोटा की घात अगर 8 है तो इसको लिख दीजिए आयोटा की घात 4 और इसका स्क्वायर। तो आयोटा की घात 4 में क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि आयोटा की घात 4 का मान है 1, तो इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो रहा है बाकी के, अगर आप इसको 3 में 5 में बदल दोगे 7 में बदल दोगे उसके कंपेरिजन में। आयोटा की घात 4 का मान होता है -1 और -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि आयोटा की घात 8 का मान भी कितना होता है 1। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट देखिए आयोटा की घात। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं आयोटा की घात 19, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? आयोटा की घात 4, इसकी घात 4, क्योंकि 4 चौक 16 और वापस गुणा कर दो आयोटा की घात 3 से, तो 4 चौक 16 यानी आयोटा की घात 4 का मान होता है आपके पास 1। सबसे पहले तो देखो कि क्या आपको ये समझ आया, इसको आपने किस तरह से तोड़ा। आयोटा की घात 4 की तरह 4 के टर्म्स में लिखा है ताकि इसका मान होता है 1, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 आ गया और 1 की घात 4 और आयोटा की घात 3 का मान होता है माइनस आयोटा, तो आप लिख सकते हो माइनस आयोटा, इसका आंसर हो जाएगा। आयोटा की घात अगर -9 है तो आप क्या करोगे? एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात है, क्या आयोटा का जो मान है, आयोटा का जो मान है, आयोटा जो है कभी भी हर में नहीं होता। जैसे रूट कभी हर में नहीं होता ना, ऐसे आयोटा भी कभी हर में नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे 1 आयोटा देखने को मिल जाए ना, तो आंख बंद करके इसका परिमेयीकरण कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हल करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी 1 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस आयोटा। ये समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मान रहे थे आयोटा की घात -9, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? 1 आयोटा की घात 9। अब यहां पर मैंने क्या लगाया? यहां पर 9वीं कक्षा में आपने एक चीज सीखी होगी, क्या अगर a की घात -m है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/a की घात m, ऐसा लिख सकते हैं। समझिएगा, इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/आयोटा की घात 4। अभी देखो आयोटा की घात 4 है, दो ऑप्शन है आपके पास इसको करने के। 4 दूना कितना होता है? 8, और ये आयोटा नीचे रख दीजिए, वापस हो गया 9। 4 दूना 8 और इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 9। अब आयोटा की घात जो 4 है उसका मान आपके पास होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और आयोटा एज इट इज आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बचा कितना? 1/आयोटा। अब 1/आयोटा है तो आपने अभी देखा कि 1/आयोटा को मैं लिख सकता हूं माइनस आयोटा, या मैं आपको वापस यहां बता दूं तो आप इसका क्या करोगे? परिमेयीकरण, जो कि कितना होगा? किससे होगा परिमेयीकरण इसका? आयोटा बटा आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा बटा -1, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या है? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, आपको जैसे मान लीजिए z बराबर, मैंने आपको भी बताया a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपको इसकी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, ये पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया 3, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 3 प्लस आयोटा गुणा 0। अगर मैं आपसे कहूं आयोटा लिखा हुआ है, इसको आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको लिखोगे 0 प्लस आयोटा। समझ में आया? अगर मान लीजिए ये इस फॉर्मेट में लिखा है 1/2 प्लस आयोटा, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखोगे, तो बहुत से लोगों के मन में तो ये चल रहा होगा, सर ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो पहले लिखा हुआ है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर अब देख, ऊपर अलग है, नीचे आपके पास आयोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मैंने पहले ही बताया था, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करोगे तो 2 माइनस आयोटा बटा 2 माइनस आयोटा। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा बटा नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 2 प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो ऊपर वाला तो 2 माइनस आयोटा ऐसा कैसा आ गया? नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब 2 माइनस आयोटा ऐसा कैसा आ गया? 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। अगर आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा
2 माइनस आयोटा बटा 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 और 1 कितना बन जाता है 5। तो आप देखो आप इसको लिख सकते हो 2 माइनस आयोटा बटा 5। अब इस फलन को आप तोड़ के लिख लीजिए 2 बटा 5 माइनस आयोटा बटा 5। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट है, बिल्कुल है। ये आपके पास a हुआ और ये आपके पास b हुआ। आयोटा है वो इसके साथ में आ जाएगा, यानी कि b का जो मान है वो 1/5 हो जाएगा, आयोटा इसके साथ में गुणा हो रहा है, और ये जो माइनस है ये मैंने एज इट इज लगा दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नावली का 5 आयोटा और -3/5 आयोटा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5 आयोटा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 5 आयोटा, फिर गुणा का साइन माइनस का 3/5 आयोटा। अब देखो 5 से 5 कट गया, आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया और -3 एज इट इज आ गया। तो ये कितना बन जाएगा -3। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये बन जाएगा +3। अब अगर मैं आपसे कहूंगा इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में किस तरह से लिखोगे, अभी अपन ने देखा था ना 3 प्लस आयोटा गुणा 0, तो ये आपके पास इसकी a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयोटा की घात 19 प्लस आयोटा की घात 9। आयोटा की घात 19 9 प्लस आयोटा की घात 19। अब ये जो आयोटा की घात 9 है इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की घात 2 या 4, आयोटा की घात 4 का स्क्वायर, 4 दूना 8 हो गया, गुणा आयोटा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की घात 4 की घात 4, तो 4 चौक 16 और आयोटा की घात 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा वो देखिए, आयोटा की घात 4 और इसका स्क्वायर है ना, आयोटा की घात 4 का मान होता है 1, स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, और ये आयोटा आपका एज इट इज आ गया, प्लस आयोटा की घात 4 है, इसको इसका मान कितना होता है 1, 1 की घात 4 और आयोटा की घात 3 है, इसका मतलब माइनस आयोटा आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बच गया आयोटा और ये बन जाएगा माइनस का आयोटा, कितना आ रहा है 0, तो इसको किस फॉर्मेट में लिखना है 0 + 0 आयोटा, ये बन गया आपका। समझ में आया यहां तक, क्लियर। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है इसका, z बराबर आयोटा की घात -39 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, z बराबर 1 आयोटा की घात 39, इस तरह से लिख सकते हैं। आयोटा की घात अगर 39 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 आयोटा की घात 4 और 8 चौक 32, 8 9 चौक 36, 9 बार कर लो तो 9 चौक 36 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 3, इसको लिख दो आयोटा क्यूब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 1 आयोटा की घात 4 है, इसका मान तो 1 हो गया, इसकी घात 9, आयोटा की घात 3 है, इसको मैं माइनस आयोटा लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आयोटा है इसके आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा यानी परिमेयीकरण, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आयोटा आंसर आ जाएगा। और a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिखना है तो इसको लिख दो, किस तरह से लिखोगे 0 + आयोटा, हो गया सॉल्व। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा वाला, 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। तो चौथा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, 3 सत्ते 21 प्लस 7 तिया 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर गुणा 7, ये आपके पास आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो है, इस 3 को इस 7 से गुणा किया 21 आ गया, इस 3 को इस 7 से गुणा किया 21 आ गया, और इस आयोटा को इस 7 से गुणा किया 7 आयोटा, आयोटा को इससे गुणा किया तो 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। हल करोगे अगर आप इसे, ये z की फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है a प्लस आयोटा b, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 21 को ऐसा का ऐसा लिखा, 21 और 7 होते हैं 28 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और ये 7 आ गया। ठीक है, अब इसको आप देखिए ध्यान से, ये 21 है और ये माइनस का 7 है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं ना, 21 में से 7 घटा दो तो बचेगा कितना 14, तो 14 + 28 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा।
यानी कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट है आपके पास, बड़ी सिंपल सी इजी सी बन जाएगी। a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट जो है आपकी वो बनेगी 14 प्लस 28 आयोटा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथे के बाद प्रश्न संख्या 5 ये रहा, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो पांचवा क्वेश्चन, अगर आप पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखो तो 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा है ना, गुणा कर दो अंदर। तो 1 माइनस आयोटा बराबर माइनस माइनस प्लस 1 है ना, माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। तो ये कितना हो जाएगा, जेड बराबर देखो ये 1 और 1 मिलके बन गया 2, माइनस 6 और माइनस आयोटा कितना मिलके बन गया, माइनस का 7 आयोटा। तो 2 माइनस 7 आयोटा यानी ए माइनस आयोटा बी की फॉर्मेट जो है आपके पास वो ये बन जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये देखो सिंपल सा दिख रहा है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। 1/5 लिखा प्लस आयोटा 1/5 लिखा प्लस आयोटा 2/5 लिखा माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आयोटा वाली टर्म्स को एक तरफ रख लो, यानी कि जिसके साथ में आयोटा है उनको तो अलग निकाल लो, और जो नंबर है आपके पास उन नंबर को एक साथ रख लो। तो हमने क्या किया, आयोटा वाली टर्म्स की अगर 1/5 और माइनस 4 है तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/5 माइनस 4, ये आपके पास एक हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखो तो आयोटा कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 2/5 माइनस 5/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इसका एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 1, ये 5 इसका एलसीएम आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 5, 1 माइनस 5 चौक 20 प्लस फिर आयोटा। फिर ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर एलसीएम इसका आएगा 10, 5 दूना 10, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 पंजे 10, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 25 है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 20 में से 1 गया 19, तो 19/5 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 21, ये यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखो, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है माइनस का 19/5 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस का 21/10। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको बेसिक आयोटा के रूल पता है तो क्वेश्चन मस्त, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। तो 7वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं डायरेक्ट देखो, ये पूरा ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे। तो ब्रैकेट वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस इसको लिख दो माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर वही आयोटा वाला परिवार एक तरफ और बाकी जो नंबर है वो एक तरफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा कॉमन ले लो तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। अगर आप ध्यान से देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 3, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 तिया 12। ठीक है, 12 और 1 हो जाएगा 13/3, ये आपके पास इस फॉर्मेट में। ठीक है, प्लस अगर दोनों के हर समान हो तो ऊपर की संख्याएं सीधी जुड़ जाती है, तो 7 और 1 8, 8/3 आयोटा, ये बन गया, माइनस माइनस का 4/3 प्लस आयोटा। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो 12 और 1 13/3, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, 13/3 प्लस 8 आयोटा बटा 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 4/3 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा आयोटा। फिर 13/3 और 4/3 एक साथ लिख लो, तो मैं यहां पर एक स्टेप आपका डायरेक्ट कर रहा हूं, 13/3 और 4/3। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, अरे यार कोई नहीं, चलो वापस कर देता हूं।
देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 12 और 1 13/3 प्लस 8/3 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। तो 13/3 और 4/3 ये दोनों तो एक जैसे हैं, यानी कि ये दोनों क्या है आपके पास वास्तविक संख्या है, और बाकी दोनों क्या है काल्पनिक। तो वास्तविक को एक साथ जोड़ दो, काल्पनिक को एक साथ जोड़ दो। तो 13/3, तो 13 और 4 कितना होता है, 13 और 4 आपके पास होता है 17, 17/3 आ गया। 8/3 और ये आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, आयोटा बाहर लिख दो, यहां लिख दो 8/3 माइनस 1। कैसे आया, कॉमन लिया हुआ है यहां पर हमने, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 17/3 आयोटा, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 3, 8 में से 3 गया 5, तो ये बन जाएगा 5/3। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद वाले उस वाले टर्म को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 माइनस आयोटा की घात जो है वो 4 है, और इसको आपको सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 1 माइनस आयोटा की घात 4 को सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इस फलन को तोड़ दीजिए। कैसा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को अगर हम खोलें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा a और ये है b, इन दोनों के बीच माइनस है और ये इसका स्क्वायर है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी ये चीज अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 1, b कितना है आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहां पर देखिए, ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसका होल स्क्वायर, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब बच गया माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा है तो आयोटा का कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। वापस देखो एक बार क्या किया, 1 माइनस आयोटा की घात 4 है, इसको मैंने तोड़ दिया दो फलन में। कैसे कैसे, एक तो लिख दिया इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ऐसा कैसा आ गया, 2 एज इट इज आ गया, एक को आयोटा से गुणा किया, आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस 1 हो गए शहीद। अब बचा कितना, माइनस का 2 आयोटा, तो माइनस एज इट इज आ गया, 2 ऐसा कैसा आ गया, आयोटा एज इट इज आ गया। इसका स्क्वायर किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर प्लस एज इट इज आ गया, 4 ऐसा कैसा आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो -4 बन गया। लेकिन आपको इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में लिखना था, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसके साथ में प्लस लिख दो 0 आयोटा, क्योंकि इसके साथ में क्या है, काल्पनिक संख्या तो है ही नहीं, तो उसको 0 लगा के हम शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस, जैसे 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, ये आपके पास 9वां क्वेश्चन है। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं हुई, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, तो अगर आपको ये याद नहीं हुई तो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, तोड़ के टुकड़ों में फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था 9वां क्वेश्चन, 1/3 प्लस 3 आयोटा और इसकी घात 3, ठीक है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो अब सिंपल सा a प्लस बी का क्यूब है। अब आपको पता तो होना चाहिए कि a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में लिख दो a प्लस बी, ठीक है। a क्या है यहाँ पर 1/3, b क्या है यहाँ पर 3 आयोटा, ठीक है। b आपके पास 3 आयोटा है, ध्यान रखना, a बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 1/3 और b बराबर है आपके पास 3 आयोटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब है, तो इसको आप लिख दो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 1/3 3 आयोटा, और ये बन जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा, ये आपके पास बन गया। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 आयोटा क्यूब,
देखो ये तो इससे कट गया तो बचा कितना, सिर्फ 3 आयोटा, और ये बच जाएगा 1/3 प्लस 3 आयोटा। 1/27 आपके पास एज इट इज आ गया। फिर ये 27 आयोटा क्यूब है तो 27 ऐसा का ऐसा लिखा, और आयोटा क्यूब का मान जो है वो मैंने माइनस आयोटा लिख दिया। आयोटा क्यूब का मान जो है वो माइनस आयोटा लिख दिया, प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे, इसको अंदर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा गुणा 1/3 प्लस 3 तिया 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/27 प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा, 3 से 3 कट जाएगा, आयोटा आ गया, 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का 9 आयोटा। ये मान मैं कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं, चलो देखो 1/27 मैंने आपका यहां लिख दिया, माइनस का 27 आयोटा यहां लिख दिया, फिर आपके पास ये कितना बच गया था, ये आपके पास बच गया 1, इन दोनों को काटा था आयोटा, ये वाला हिस्सा ना, ध्यान रखना आयोटा ये, फिर आपके पास ये बच गया आयोटा, और फिर आपके पास बच गया माइनस का 9। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, तो आपके पास इसके आगे का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। ये आपके पास 10वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है, 10वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो -2 माइनस 1/3 आयटा का क्यूब है, तो ये आपका होमवर्क है, और इसमें आपको क्या करना है, a माइनस बी का जो क्यूब है वो आपको लगाना है। फिर इसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।